आज 33 दिन से ज़्यादा हो चुके किसानों को धरना देते हुए। इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का धरना जो है करीबन 34-33 दिन से ज़्यादा हो गए धरना देते हुए। और यहाँ किसानों की एक लंबी जो है फहरिस्त, किसान लंबे प्लानिंग में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि टेंट भी लगा हुआ है, खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन इसमें कुछ यूनिक चीज़ें भी और जुड़ती हुई दिख रही है, जैसे धर्मगुरु। आइए कुछ धर्मगुरुओं से जानने का प्रयास करते हैं कि वो किस तरह जो है इस आंदोलन में किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या है उनकी राय, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप लोग जो है किसानों को के धरने में ये थोड़ा सा यूनिक है। मेरा नाम बौद्ध भिक्षु सुमित रतन है। हम लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश से आए हैं और हमारे आह्वान पर पूरे देश भारत के बौद्ध, अम्बेडकरवादी, कबीरपंथी, रविदासी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये किसानों के मान सम्मान की लड़ाई है। किसानों का जब तक बिल वापस नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि आज जो है 7वें दौर की बात जो है चली है, और इसमें एक यूनिक बात ये भी आई है कि किसान नेताओं ने और पॉलिटिशियनों ने, नेताओं ने एक साथ बैठ के लंगर खाया है। तो लंगर यानी कि गुरु की शरण में आए हैं, लंगर खाया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या लगता है आगे? सरकार हमारा धैर्य देख रही है, लेकिन अब समय आ गया कि सरकार झुकेगी और किसानों की बात मानेगी। जिस काले कानून की बात करी जा रही है, आखिर उस पर क्या कहना है आपका? काला कानून है ये, वाकई काला कानून है। किसानों को बर्बाद करने का कानून है, उनको मजदूर बनाने का कानून है, अडानी अंबानी को रईस बनाने का कानून है। ये कानून भारत की अस्मिता के खिलाफ है। ये कानून भारत को बर्बाद कर देगा। इसलिए हम सब लोग किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। आप लोग किसानों के साथ कैसे कंधे से कंधा मिला के रहेंगे और कब तक? हम लोग चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस जाति मजहब के हों, सब किसान हैं। और किसान अगर दुखी होगा तो हम लोग कभी सुखी नहीं रह सकते हैं, कि वो अन्नदाता जिंदा है तो देश जिंदा है। आपकी क्या राय है इस पर? हमारे पूज्य भंते सुमित रतन जी ने जो कहा है वो अच्छा है। यहाँ हमको चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए, अगर जब तक किसान की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम बौद्ध भिक्षु हटने। यहाँ देखा जा रहा है कि जय जवान जय किसान जय विद्वान, यानी कि गुणी लोग जो है, साधु संत भी देखे जा रहे हैं। तो इसलिए क्या साधु संत, क्या सभी धर्मगुरु जितने हैं वो किसान से जुड़े हुए हैं, और किसान का जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। हम किसान के साथ हैं। आपने देखा कि किसानों के साथ जो है धर्मगुरुओं का भी एक जत्था जो है यहाँ आया हुआ है और उनको सपोर्ट कर रहा है, हर तरीके से किसानों के साथ खड़ा है, किसानों के लिए खड़ा है। और उनका कहना है कि अन्नदाता है किसान। अगर किसानों पे कोई बात आती है, किसानों पे कोई आंच आती है, तो उसका असर जो है धर्म पे भी पड़ता है। धर्म के लोग जो है इस चीज़ से यहाँ धरने में सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। आइए आगे भी देखते हैं कि इनकी क्या चलती। आज 33 दिन से ज़्यादा हो चुके गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को धरना देते हुए। और इसमें एक यूनिक बात और भी आपने देखी कि धार्मिक लोगों ने भी इसमें जो अपना समर्थन दिया है। हमारे पीछे जो गुरु का लंगर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, गुरुद्वारे से जो एक लंगर लगा हुआ है, यानी कि गुरु जी के बाद गुरु जी का लंगर भी यहाँ पे अवेलेबल है। आइए जानने का प्रयास करते हैं लंगर में क्या क्या है। लंगर में कड़ी चावल है, पास्ता, फिर गोभी, आलू, गाजर मिक्स सब्जी, और चाय, कॉफ़ी, और गुड़, और पकौड़े, और सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें टाइम पे लगती हैं। आइए और लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनको सेवा करके कैसा लग रहा है। सर, आपका शुभ नाम? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी, लंगर कितने दिनों से लगा हुआ है और कब तक लगेगा किसानों के लिए? जब तक ये 3 कानून वापस नहीं हो गए तब तक लगा ही रहेगा। 3 कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक जो है लंगर लगा रहेगा। और यहाँ लंगर में जो है और किसानों को खाने के लिए जो है कई सारी चीज़ें अवेलेबल है। चाय अवेलेबल है, कॉफ़ी भी अवेलेबल है, साथ में चावल और कढ़ी भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सेवा करने वालों की जो है एक लंबी कतार है, जो बारी बारी से यहाँ आते हैं और सेवा देते हैं। यहाँ बगल में आप देखेंगे कि गुड़ भी है, यानी कि हर चीज़ जो है अवेलेबल है इस आंदोलन में, इस गुरु के लंगर में। अब इसे
गुरु का लंगर ही नहीं, कुछ किसी किसान आंदोलन से भी जोड़कर देखा जाए, क्योंकि ये लंगर जो है किसानों के लिए लगाया गया है। यहाँ किसान और धार्मिक नेता दोनों ही आ रहे हैं। पीछे आपने देखा कि जो है एक बौद्ध धर्म गुरुओं का एक जत्था जो है यहाँ आया हुआ है और उन्होंने अपनी बात रखी हमारे चैनल से, और ये कहा कि हम जो है किसान अन्नदाता के साथ हैं, किसान के साथ हैं हर तरीके से, चाहे जब तक आंदोलन चले, जब तक ये लड़ाई जारी रहे। उन्होंने साफ कहा कि किसान हर हाल में धर्म से और हर तरीके से जुड़ा हुआ, किसान देश का वो रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना जो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। पीछे और भी आप देख रहे हैं कि पीछे खाने का जो सामग्री है वो बन रहा है, चल रहा है हर तरीके से। ये चावल है, उधर पीछे जो है आपके कढ़ी वगैरह, ये सब चीज़ें जो है हो रही हैं। लेकिन बात यही है कि हर हाल में हर तरीके से किसान डटा हुआ है। आज 33वें दिन भी डटा हुआ है और आगे। हालांकि एक बढ़िया बात और भी हुई है कि आज जो किसान नेताओं ने मिलकर जो है लंगर खाया है। मतलब साफ है कि संकेत दिख रहे हैं कि बात सुलझने की कगार पे है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन देखना ये है कि कब तक ये बात निपटती है, कब तक ये धरना और ये ठंड में ठिठुरना किसानों का जो है ख़त्म होता है, क्योंकि ठंड सबको लगती है और हर हाल में ये धरना ख़त्म होना चाहिए। कई लोगों से हमने बात भी की, लंबे दौर की बात भी की, कई पुराने साथी भी मिले, कई पुराने नेता भी मिले, लेकिन उनका एक ही राग है कि कानून वापस हो या फिर इसमें जो भी हो, मतलब किसानों के हित में हो और किसान संतुष्ट हो, किसान अपने फसलों का जो है हर तरीके से समुचित जो है मूल्य पा पाए, और आगे उसकी लड़ाई तभी जारी रहेगी जब ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, जैसे कि अपने खाने पीने की, क्योंकि हर चीज़ खाने से जुड़ी हुई है। अन्नदाता अन्न से जुड़ा हुआ है और अन्न से ही देश जुड़ा हुआ है। आगे जारी है रिपोर्ट विनोद गुप्ता के साथ अशोक गुप्ता, गाजियाबाद।